सबको स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है अलेक्जेंडर जो है उसकी इन्वेजन की बात करेंगे। अलेक्जेंडर मतलब कि सिकंदर, जिसको हम बोलते हैं ना, जो सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे ये वन शॉट वीडियो में। और इसमें जो है हम मैं बेस्ट तरीके से आपको सारी रिवीजन करा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसको लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जो ये अलेक्जेंडर है यानी कि जो सिकंदर है वो था मकदोनिया का राजा, यानी कि जिसको आज के समय में हम जो है ग्रीस कहते हैं, प्रेजेंट टाइम में। और ये जो है पर्शियन एम्पायर जो था, यानी कि जो ईरान के जो एरिया में जो एम्पायर फैले हुए थे, वो पर्शियन एम्पायर की जो टेरिटरी है उसको कॉन्कर करके जी ये जो है सिकंदर जो है इंडिया में आया था। और इंडिया में जो है पहला राजा जो इसको मिला वो राजा था पोरस। यानी कि इंडियन टेरिटरी में जो इसको पंजाब के एरिया में, जो हमारा प्रेजेंट पंजाब है, जो कि झेलम नदी के पास वाला एरिया है, उसमें जो है उस समय का रूलर जो है वो पोरस था। और ये जो है 326 बीसी में जो है इसने इंडिया में एंटर किया थ्रू खाइबर पास। और इसका जो है एम था कि ये सारी दुनिया को जीत लेगा। और इसने जो है बहुत नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसको जो है छोटे छोटे कुछ किंगडम मिले जो कि इसके सामने जो है घुटने टेक गए थे। और फिर इसको मिला सबसे बड़ा अपना, जो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन, हम एक तरह से कंपटीशन कह सकते हैं, क्योंकि सिकंदर ने जो है पोरस को हरा दिया था जंग में वैसे तो, पर इसने जो है पोरस ने जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो है टक्कर दी थी सिकंदर को। और ये लड़ाई जो है इसको कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। और ये जो है ये हुई थी झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे जो है ये जंग हुई थी। और इसमें जो है अलेक्जेंडर ने जो है पोरस को हरा दिया था, पर जो जंग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। पोरस ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, और ये टक्कर इसलिए दी थी क्योंकि जो है पोरस, इसके पास जो है एलिफेंट्स थे, यानी कि हाथी थे बहुत सारे लड़ने वाले। और ये जो है एलिफेंट्स जो थे लड़ने वाले, जो इनके साथ जो है एलिफेंट का मुकाबला करने की टेक्निक जो थी कोई भी अलेक्जेंडर की सेना के पास नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो है ये चीज जो है पहली बार देखी थी। और ये जो है पोरस की करेज, यानी कि पोरस की बहादुरी, उसकी लीडरशिप और उसके टैक्टिक्स को देखकर जो है सिकंदर ने उसे जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी। और जो उसे जो है अपने जो है उसी के राज का जो है दोबारा से जो है रूलर बना दिया, और उसको अपना सबॉर्डिनेट किंग बना दिया। और सबॉर्डिनेट किंग यानी कि ये उसके ही राज का हिस्सा बन गया। और इसके बाद जो है पोरस थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है अलेक्जेंडर को देता भी रहा होगा। और ये जो है अलेक्जेंडर की सबसे ज्यादा ताकतवर फाइट मानी जाती है। और यहीं पर जो है सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर रुक गया था और वापस चला गया था। इसके आगे वो इसलिए नहीं गया, इसके जो है दो बड़े कारण हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो ब्यास नदी है जिसको हाइफेसिस कहा जाता है, इसके बाद जो है वो ईस्ट की तरफ जाना चाहता था, पर इसकी जो आर्मी है उसने जो है मना कर दिया था। और मना करने का कारण ये था क्योंकि एक तो जो है मगध में जो है नंदा एम्पायर ये बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रांग और पावरफुल था। और ये जो है इसकी मिलिट्री वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग कैंपेन से थक चुकी थी। क्योंकि ग्रीस जो है, ग्रीस से आप देखिए ग्रीस कहाँ पर है, ग्रीस से ये आर्मी आई इतनी दूर तक, इन्होंने पर्शियंस को हराया, पोरस के साथ जंग करी, और ये जो है बहुत और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहते थे। और ये जो है बहुत ही ज्यादा लॉन्ग कैंपेन से जो है थक चुके थे। इसलिए जो है अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को जो है वेस्ट की तरफ घुमा लिया, और ये जो है मकराना डेजर्ट की तरफ चले गए। और जो ये जो मकराना डेजर्ट है आपको बता दूं मैं, ये है बलोचिस्तान में। ये कहाँ पर है? बलोच में। और अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें कि ये जो है इसकी इन्वेजन जो है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या हुए, इसके साथ जो है इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि ग्रीस, या हम ग्रीक कह सकते हैं, उनका जो है पहला कांटेक्ट बना। अगर आप कहें कि ये जो एक कांटेक्ट है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट किस लिए है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे होता है कि जब दो अलग अलग जो है सोसाइटीज के लोग कह सकते हैं, या अलग अलग देशों के कल्चर्स के लोग जो है साथ में आते हैं, तो जो है वहां पर जो है बहुत सारी जो है सोशल चेंजेस आते हैं, कल्चरल चेंजेस आते हैं। और इसी के साथ जो है इंडिया का जो है ट्रेड जो है वो ओपन हो गया था, और कल्चरल लिंक्स भी जो है एस्टेब्लिश होने लग गए थे। और इंडिया की जो कल्चर है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, इसको जो है बहुत सारे ग्रीक हिस्टोरियंस ने जो है रिकॉर्ड किया, जिनमें से सबसे मेन नाम आर्यन है, आप इसको याद रखिए। प्लूटार्च और स्ट्राबो का नाम जो है आप वैसे पढ़ सकते हैं, आर्यन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने जो है इस इन्वेजन ने जो है इंडियन किंगडम्स को, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे, उनको बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया था, जिसके कारण ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य बाद में अपना जो है राज एस्टेब्लिश कर चुके थे। करने में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद मिली। और एक था सेल्यूस निकेटर, जो कि इसी का जनरल था सिकंदर का, जो अपने आदमी को जहां पर प्लांट करके गया था। इसको बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने
जो है हरा दिया था जंग में। और इनके जो इंडियन कॉइनेज में इनकी इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री टैक्टिक्स में, और गंधारा जो आर्ट ऑफ स्कूल है उसमें भी बहुत ही ज्यादा इनकी जो है इन्फ्लुएंस है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसका जो कारण ये है कि जो अलेक्जेंडर का होल्ड है वो बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया था, और जो है लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अच्छा पॉलिटिकल कंट्रोल जो है उस एरिया में नहीं रहा था। और 323 बीसी में जब इसकी जो है डेथ हुई अलेक्जेंडर की, तो इसका जो एम्पायर है वो बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में जो है बढ़ चुका था, और इसके कारण ही जो है इंडिया के लोकल किंगडम्स थे उनमें बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस आ गई थी, और इसके तहत ही जो है बहुत ही ज्यादा लाइफ का नुकसान हुआ और बहुत ही ज्यादा सफरिंग हुई। अगर हम बात करें मिसलेनियस पॉइंट्स की, तो इसमें जो है कॉल्ड सिकंदर इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशंस, इसको ये तो आपको पता ही है, जो अलेक्जेंडर है उसको पर्शियन, आपको पर्शियन का शायद ना पता हो, इंडियन का तो पता ही होगा कि उसको हमारे यहाँ सिकंदर कहा जाता है। अगर और ये रहा सेल्यूस निकेटर, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिकंदर का एक जनरल था आर्मी का, और इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बाद में लड़ाई में हरा दिया था। और इसमें जो है इंडियन ट्रूप्स जो थे, जब जो है पोरस जंग हार गया उस समय जो बहुत सारे इंडियन ट्रूप्स है वो अलेक्जेंडर के साथ जो है मिल गए थे, और उसके साथ ही कुछ तो रिटर्न भी कर गए थे। अगर हम बात करें कि इनका जो ग्रीक कॉन्टैक्ट हुआ हमारे लोगों के साथ, उसने जो है हमारे जो कंट्रीब्यूशन है हमारी हिस्ट्री में वो है फिलोसफी, आर्ट और कॉइन्स का डिजाइन, और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट भी वहीं से जो है इमर्ज हुआ। अगर आप गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो है डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी ले आऊंगा। अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए, वो है बैटल ऑफ हाइडेपस, रिवर ब्यास, रिफ्यूजल, और मकराना डेजर्ट रिटर्न। मकराना डेजर्ट जो है बलोच में है, की आर्मी वहां पे जो है वापस चली गई, और रिवर ब्यास से जो है आगे जाने में जो है उसकी सेना ने मना कर दिया था, और बैटल ऑफ हाइडापस जो है वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अगर हम आप बात करें टिप की, तो ये जो है आप इसका कल्चरल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट दोनों को याद रखिए, और याद रखिए इसमें जो है कल्चरल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं इसकी ज्यादा वैल्यू है क्योंकि इसने ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया। अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें, ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि इसने जो है नेगेटिव इम्पैक्ट लाए, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ गई थी। और कल्चरल इम्पैक्ट जो है ये पॉजिटिव लाया था। अगर हम बात करें कि आपने किस चीज पे फोकस करना है, आपने बैटल ऑफ हाइडापस पे फोकस करना है। आपने जो रिट्रीट के रीजन से, जो मैंने आपको दो रीजंस बताए थे, कि एक तो जो है इंडियन किंगडम स्ट्रांग थे और आर्मी जो है आगे नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो इनके मिलिट्री कैंपेन थे वो बहुत ही ज्यादा लंबे थे। और तीसरा जो है वो है पोरस का रोल और कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट पॉजिटिव मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप पोरस के रोल की बात करें तो उसकी लीडरशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और उसकी बहादुरी देखकर जो है सिकंदर ने उसको अपना सबॉर्डिनेट बना दिया था। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे।